बीच मिस्टर केशव आनंद सर जी, नीमचक बथानी के एसडीएम सर उपस्थित होकर रेसिडेंशियल न्यू लाइफ पब्लिक स्कूल साइंस एग्जीबिशन का इन्होंने हर बच्चे के परफॉर्मेंस को देखे और फाइनली अब हम चाहेंगे कि सर आप अपना बहुमूल्य समय 2 मिनट देकर बच्चों को इनकरेज करने का काम करें और कुछ गाइडलाइंस करें कि ताकि फ्यूचर में ये बच्चे भी आप ही की तरह एक कठिन परिश्रम से हासिल करने वाला पद को प्राप्त कर सके। प्लीज सर। क्लासिंग एवरीवन, क्लासिंग एवरीवन। हेलो। सबसे पहले यहाँ पे स्टेज पे बैठे अतिथिगण, सभी शिक्षकगण, सभी हमारे जो पेरेंट्स आए हैं और सभी बच्चों, सबका मैं अभिवादन करता हूँ। मेरा नाम केशव आनंद है। मैं अभी अनुमंडल पदाधिकारी नीमचक बथानी के रूप में यहाँ पे कार्यरत हूँ। आप लोग सब बच्चे हैं और जिस लेवल का आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट दिखाया है, जैसे खास करके वो जो स्पीकर है जो लाइट से ऑटोमेटिकली अपना सिंक हो जाता है, वो जो वॉल्केनो का जो एक्सपेरिमेंट दिखाया है, चाहे यहाँ पे स्मार्ट सिटी का बहुत अच्छा दिखाया है इन्होंने कि गाड़ियाँ जहाँ प्रेशर डालती हैं वहाँ लाइट ऑन हो जाता है, तो जैसे प्रेशर रिड्यूस होता है लाइट ऑफ हो जाता है। वो स्टेट का कैपिटल वगैरह जिस जो भी एक्सपेरिमेंट था, मतलब अपने उम्र से बढ़ कर के बच्चों ने दिखाया। पर इन सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात लगी, वहाँ पे एक बच्ची थी, वो बता रही थी वो कोकोनट का करके कि ऋषि मुनि ऐसे आकर के हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं साइंस का कुछ कुछ चीज़ दिखा करके, और हम लोग फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, पैसे दे देते हैं। तो उस बच्चा का जो बात है वो काफ़ी हद तक सही है कि धर्म के नाम पे, चाहे किसी भी चीज़ और के नाम पे, जरूरी नहीं है कि धर्म के, बाकी किसी भी चीज़ के नाम पे अगर हमको कोई बेवकूफ़ बनाते हैं, तो जब हम 8वीं 10वीं 12वीं चाहे कॉलेज तक होते हैं, तब तक हम बहुत ध्यान से सुनते हैं कि ये चीज़ सही बोल रहा है कि नहीं, इसके बीच के बात के पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं। लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम लोग ये सब चीज़ भूल जाते हैं। हम लोग बस यही बोल के काफ़ी चीज़ों को कर देते हैं कि पुराने ज़माने में हुआ करता था, सालों से हो रहा है, ऐसे बोल करके हम लोग चीज़ों को छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना है कि बहुत पहले से हो रहा था, पुराने ज़माने से चल रहा है, हम लोग उसको पूछेंगे कि क्यों चल रहा है। जैसे अगर हम गंगा जी जाते हैं नहाने के लिए, चाहे किसी भी नदी में हम लोग नहाते हैं, तो क्यों नहाते हैं, उसके पीछे आप साइंटिफिक देखिएगा तो शायद सल्फर होता है उसके पानी में, जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट करता है। यहाँ गर्म कुंड वगैरह में हम लोग नहाते हैं, वो बॉडी को बहुत बेनिफिट करता है। ये तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन उसी गर्म कुंड के पानी को हम लोग गंदा करते हैं, उसी गंगा जी को हम लोग गंदा करते हैं, यही बोल के कि सदियों से ऐसा हो रहा है। तो गलत है ना भाई, अगर सदियों से ऐसा हो रहा है, अगर कोई अपना जानवर वहाँ धो रहा है, कपड़ा धो रहा है, तो गलत बात है ना। अभी कुछ साल पहले ही आप देखिएगा कि घरों में चूल्हा पे जो है गैस पे खाना नहीं बनता था, अभी भी बहुत घर में नहीं बनता है, लेकिन चीज़ चेंज हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग के घर में गोईठा पे खाना बचपन में थे तो बनता था, फिर लकड़ी आया, धीरे धीरे गैस आया, बहुत घर में अभी तक नहीं पहुंचा है। बट ये तो है ना कि गैस पे खाना बनना ज़्यादा सही है, एनवायरनमेंट के लिए, प्रकृति के लिए ज़्यादा सही है। तो हम लोग हर चीज़ को सिर्फ यही बोल के नहीं छोड़ देंगे कि पुराने ज़माने में होता था, ऐसा करते थे। नया जो भी चीज़ आएगा, जैसे आप देखिएगा आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, तो हम लोग अब पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन छोड़ के इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों पर जाएंगे। आज से 10 साल बाद आपके खिजर सराय में, चाहे अतरी में भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है बिजली पे चल रही हैं। अब हमारे ट्रेन्स भी आ गए हैं जो बिजली पे चलते हैं, डीजल वाले चाहे स्टीम वाले बंद हो गए। तो धीरे धीरे जब सब कुछ चेंज हो रहा है, हम लोग शौचालय जो इस बार माननीय प्रधानमंत्री के आदेश पे चाहे उनके आवाज जाते हैं, तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब जो ग्रामीण जनता थी उन्होंने ये बोलना छोड़ दिया कि पूर्व में ऐसा होता था तो हम लोग ऐसा ही करेंगे। नहीं, जो चीज़ अच्छी है हम लोग सब उससे सीखेंगे और आगे लेके जाएंगे। साइंस का मतलब क्या है? सबसे पहले जो साइंस शुरू हुआ ना, तो साइंस का मतलब ये था कि यहाँ पे क्यों पूछने का तरीका, कि क्यों, मान लीजिए ये चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है,
कैसे हो रहा है। पहले आज से सिर्फ 100 साल 150 साल पहले तक हम लोग ये मानते थे कि धरती फ्लैट है। सिर्फ 150 साल पहले तक, 150 साल पहले ही हम लोग को पता लगा है कि धरती गोल है। उसके पहले लोग नहीं मान रहे थे कि धरती में 90 से ज़्यादा % हिस्सा सिर्फ पानी है। लोग नहीं मानते थे इस चीज़ को। अब लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने हिम्मत दिखाई सवाल पूछने का कि भाई धरती का शेप क्या है, धरती पे पानी ज़्यादा है कि ज़मीन ज़्यादा है। हर चीज़ पूछने से ही होता है। तो आप लोग जो बच्चे हैं अभी, ये खासकर आप लोगों के लिए है कि अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? सवाल पूछने की क्षमता, सवाल पूछने का जो कला होता है उसी को साइंटिफिक टेम्पर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए रोड पे कोई बच्चे जा रहे हैं, 3 बच्चे साथ में बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको किसी पुलिस वाले ने रोका और आपसे पूछा कि आपका हेलमेट कहाँ है, तो आप उसमें बताएंगे कि हम हेलमेट नहीं पहने। तो क्यों नहीं पहने? और आपसे जब गलती हो गई, जब कल को आप पुलिस वाले बनेंगे, आप उन बच्चों को रोकेंगे तो वही पूछना कि क्यों आपने हेलमेट नहीं पहना। ऐसा ऐसा हमारा लॉ है कि हेलमेट पहनना है, आपने नहीं पहना है, आपको फाइन लगेगा। तो एकदम क्लियर चीज़ है। यही सब चीज़ साइंस है कि एक नियम है, उसको फॉलो कराना है, और नियम क्यों बना ये भी पूछते रहना है साथ साथ, ताकि वो नियम बदलता रहे, बेहतर होता रहे। तो सवाल पूछने का जो आप लोग का तरीका है बच्चों का, आप लोग कभी उसको चेंज ना करें। बड़े हो जाएंगे तो लोग आपको इस तरह से भ्रमित करेंगे कि क्या ही हो गया, पढ़ने लिखने वालों का सवाल पूछ के क्या ही है, पहले से होता चला आ रहा है। तो बच्चे, खास करके लड़कियां, ये चीज़ नहीं मानेंगी। मेरा आपको यही सजेशन है, बड़े जो चीज़ बोलते हैं उनको आंख बंद करके नहीं मानना है, सब पे अपना सवाल पूछते रहना है। क्योंकि 30-40 साल पहले बच्चियों की शादी 12 साल 15 साल में हो जाती थी, 18 साल में उनके बच्चे हो जाते थे। मेरी खुद की मेरी जो मम्मी है, हम लोग 18 साल की जब थी तो मेरी बड़ी बहन हो गई थी। तो ये सब चीज़ क्यों बदला? क्योंकि आपके जैसी बच्चियों ने, लड़कियों ने अपने माँ बाप से सवाल पूछा कि नहीं ये गलत है। अगर भाई की शादी 30 में हो रही है, 28 में हो रही है, तो मेरी 18 में क्यों हो रही है, 17 में क्यों हो रही है? मिनिमम एज के बाद ही ना आप कराएंगे, बेसिक हम पढ़ाई कर लेंगे तब ना आप कराएंगे। तो सवाल पूछते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी समाज सवाल पूछना बंद कर देता है वो समाज फिर आगे काफ़ी दूर तक नहीं बढ़ पाता है। आज से ही 20 साल पहले आप देखेंगे कि इस तरह का स्कूल नहीं हुआ करता होगा, ऐसे बच्चे साइंस में एक्सप्लेन नहीं करते होंगे। अगर करते भी होंगे ज़्यादातर लड़के होंगे, 90%। आज ज़्यादातर हमको लड़कियां दिख रही हैं, और ये बात बोलने में हमको खुशी भी हो रही है कि लड़कियों ने जिस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, लड़कियों ने जिस तरह से प्रोजेक्ट को बताया, उस तरह से लड़के शायद थोड़ा कम रह गए, और ये अच्छी बात है। लड़के इसमें जलन महसूस नहीं करेंगे, लड़के और लड़कियों को प्रोत्साहित करेंगे। लड़की रोड पे, आपके क्लास की लड़की रोड पे सुरक्षित चले, ये उस लड़की से ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके लड़के जो भी हैं, मेरी बात सुने इस बात को, कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके घर में कोई लड़की सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका फेल्योर है कि वो लड़की सेफ नहीं फील कर पा रही है, वो लड़की अच्छे से नहीं घूम पा रही है, वो लड़की अच्छे से नहीं बोल पा रही है। तो वो उस घर के भाई का, उस घर के पिताजी का जिम्मेदारी है। और अगर आप लोग इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग को सोचने की ज़रूरत है, उस लड़की को सोचने की ज़रूरत नहीं है जो कि 8 बजे के बाद बाज़ार में नहीं निकल पाती है, जो रोड पे आप लोग खड़े होकर समोसा चाट खाते हैं, वो साथ